प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th के गणित विषय के कार्यपत्रक 23 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण। आइए देखते हैं और समझते हैं। अपनी पुस्तक को किसी मेज या जमीन पर रखिए और इसके चारों तरफ रेखा खींचिए। क्या आप इन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? इस आकृति की विमाएं कितनी है? हाँ, इस आकृति की केवल लंबाई व चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई गहराई नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं उठा सकते। इस प्रकार की आकृति को द्विविमीय आकृति कहते हैं। क्या आपको निम्न द्विविमीय आकृतियों के नाम याद हैं? प्यारे बच्चों, पहला जो ये बना हुआ है चित्र, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। क्या है? ये आयत है। ये देखिए गोला सा बना हुआ है ना, ये क्या है? वृत्त है बच्चों। ये त्रिभुज, 3 भुजाएं हैं, आपको पता ही है, एक त्रिभुज है। ये समलंब चतुर्भुज है बच्चों, और ये आपका वर्ग है। ठीक है, क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? जरा सोचिए क्यों। अब कुछ वस्तुओं जैसे अलमारी, आइसक्रीम कोन, पाइप, बॉल, लूडो का पासा आदि को ध्यान में लगाइए। आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई या गहराई भी होती है। ऐसी आकृतियों को त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के नाम याद कर लिखते हैं। पहला है बच्चों, ये बेलन है। देखिए, ये आपका बेलन हो गया, और ये आपका घन है। ठीक है, ये घनाभ है बच्चों। ठीक है, और ये आपका शंकु हो गया बच्चों, ये शंकु है। ठीक है, ठोस आकृतियों के भाग। फलक, किसी ठोस आकृति में सपाट पृष्ठ को हम फलक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन पूरा, ये यहाँ से ये पूरा पोर्शन जो है, इधर का पूरा पोर्शन, इधर के ऊपर का पूरा पोर्शन, तो ये क्या है? ये सपाट है, इसे हम फलक कहते हैं। शीर्ष बच्चों, किसी ठोस आकृति के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं। ये है, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये क्या है? ये शीर्ष है बच्चों। और किनारे, किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोर उसके किनारे कहलाते हैं। जैसे ये देखिए लाइन जो बना हुआ है बच्चों, ये सब क्या है? आपके किनारे हैं बच्चों। ठीक है, जाल। जाल वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है बच्चों। ठीक है, अपने आसपास की ठोस आकृतियों को या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा करिए। प्यारे बच्चों, घनाभ इसमें दे रहा है, घनाभ पूछ रहा है कि ठोस आकृतियों का नाम। पहला है घनाभ। घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं? प्यारे बच्चों, तो घनाभ में कितने फलक होते हैं बच्चों? 6 फलक होते हैं। कितने किनारे? 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। प्यारे बच्चों, बेलन में 3 फलक होते हैं, 2 किनारे होते हैं और शीर्ष इसमें नहीं होता है बच्चों। उसके बाद शंकु है। शंकु में 2 फलक है, कोई किनारे इसमें नहीं होते हैं बच्चों, और शीर्ष 1 है। घन में 6 फलक है, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष है बच्चों। बच्चों जरा सोचिए, जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी या दवाई का डिब्बा को खींचते हैं तो आपको कैसी आकृति मिलती है, और जब हम इस गत्ते के डिब्बे को सपाट करके लिटा देते हैं तो हमें इसका जाल प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, निम्न जालों को उनकी सही ठोस आकृति के साथ मिलान करना है। तो प्यारे बच्चों, पहला जो ए वाला दिया है, ये आकृति को जब हम सब वो खोलेंगे तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। देखिए मैंने मिला भी दिया है। बेलन को खोलेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा, शंकु को खोलेंगे तो इस प्रकार मिलेगा, और प्यारे बच्चों इस आकृति को खोलेंगे तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलान करना था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हम क्लास 7th के गणित विषय के कार्यपत्रक 23 का अध्ययन किए। प्यारे बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन या पानी से धुलना है। यह कार्य हमें डेली करना है। धन्यवाद।